वनुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। CCNA 200-301 की सीरीज़ के नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा ये DHCP प्रोटोकॉल के ऊपर है। DHCP प्रोटोकॉल जिसको फुल फॉर्म में कहा जाता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो आपको नेटवर्क पे ऑटोमेटिकली आपके होस्ट को IPs देने में मदद करता है। देखिए, आईपी एड्रेस दो तरह से अलॉट किए जा सकते हैं। पहला तरीका ये है स्टैटिक एलोकेशन ऑफ आईपी एड्रेस। स्टैटिक एलोकेशन ऑफ आईपी एड्रेस में ये होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो हर नोड पर, हर पीसी पर, हर प्रिंटर पर जाता है और वहां जाने के बाद खुद से मैनुअली आईपी एड्रेस डालता है। दूसरा तरीकेकार आपके पास आईपी एड्रेस सेट करने का ये है कि आप एक डीएचसीपी सर्वर यानी एक सेंट्रलाइज सर्वर सेट कर दीजिए और वहां से जितने भी नोड्स आपके पास अवेलेबल हैं उनके ऊपर डायरेक्ट आप आईपी एड्रेसेस क्या कर दीजिए, वहां से उन नोड्स को आईपी एड्रेसेस डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो अगर आपके पास बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑब्वियस सी बात है कि डीएचसीपी सर्वर आपके पास ज़्यादा बेहतर सॉल्यूशन है, और ख़ासतौर से उस सूरत हाल में जब आप अपनी आईपी एड्रेसिंग की स्कीम को किसी वजह से तब्दील करें तो हर नोड पर जाकर अगर 500 पीसीज आपके पास हैं तो 500 पीसीज के ऊपर जाकर स्टैटिकली उनको अलग अलग आईपी एड्रेसेस देना ये बहुत ही ख्वारी का काम है। पर बहरहाल जो स्टैटिक आईपी की एलोकेशन है वो यूज़र्स को ट्रेस करने के हिसाब से ज़्यादा सूटेबल होती है कि आप आराम से एक मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस का एक चार्ट अपने पास रखते हैं और आप देखते हैं कि किसका किसके साथ जो है वो एलोकेशन आपने स्टैटिकली करी हुई है। पर बहरहाल डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल में भी आपकी जो आईपी एड्रेस एलोकेट होती है वो जिस मैक एड्रेस को एलोकेट होती है उस पर्टिकुलर मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही होती है, लेकिन वो बदल भी सकती है। यानी कि एक दफ़ा आईपी एड्रेस एक पीसी को दिया गया, फिर दूसरी दफ़ा हो सकता है वो आईपी एड्रेस किसी दूसरे पीसी को दे दिया जाए। पर बहरहाल फायदे ज़्यादा हैं डीएचसीपी सर्वर को इस्तेमाल करने के, पर थोड़े बहुत नुकसान भी हैं। अच्छा, तो ये तो आपको बात समझ में आ गई कि डीएचसीपी सर्वर का बेसिकली काम क्या होता है, ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेसेस को ट्रांसफर करना। आपका जो वाईफाई का राउटर होता है ये बेसिकली एक डीएचसीपी सर्वर ही होता है, क्योंकि आप अपने मोबाइल फ़ोन में या अपने लैपटॉप में सिर्फ आप वाईफाई का पासवर्ड डालते हैं और वो ऑटोमेटिकली जो है वो आईपी एड्रेस उस राउटर से क्या कर लेता है, उठा लेता है। हम डीएचसीपी सर्वर के या डीएचसीपी का जो हमारा प्रोसेस है उसको 4 स्टेप्स के अंदर तोड़ सकते हैं, और वो जो 4 स्टेप्स हैं डीएचसीपी प्रोसेसेस के वो आप याद कर सकते हैं। एक बच्चों का कार्टून आता है डोरा, ठीक है ना, तो आप उससे इसको याद कर सकते हैं। डी डोरा का जो है वो डिस्कवरी को शो करेगा, ओ जो है वो ऑफर, उसके बाद आर जो होगा वो क्या होगा, रिक्वेस्ट, और फाइनली एक्नॉलेजमेंट। डिस्कवरी, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट, डोरा। तो ये अब ये 4 प्रोसेसेस क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जब आप किसी भी पीसी को ये कहते हैं कि भाई आपको, देखिए पीसी के अंदर भी आईपी सेटिंग में अगर आप जाएं तो उसमें दोनों ऑप्शन मौजूद होते हैं, स्टैटिकली भी दे सकते हैं और ऑप्टो इन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली का भी ऑप्शन आ रहा होता है। आप जिसको सेलेक्ट करते हैं उस हिसाब से काम होता है। तो जब आप पीसी को बोलते हैं ऑप्टो इन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, तो फिर वो क्या करता है, एक ब्रॉडकास्ट जनरेट करता है, और ब्रॉडकास्ट जनरेट करने के अंदर वो क्या कहता है कि कौन है डीएचसीपी सर्वर, मुझे बहराए मेहरबानी आईपी एड्रेस दे दो। तो अब आपके नेटवर्क में जितने भी ये जो पहला प्रोसेस था जिसमें उसने ब्रॉडकास्ट करी और उसने डीएचसीपी सर्वर के लिए आवाज लगाई, इस प्रोसेस को कहा जाता है डीएचसीपी डिस्कवरी। दूसरा जो प्रोसेस होता है उसके अंदर फिर ये होता है कि जितने भी डीएचसीपी सर्वर आपके पास अवेलेबल होते हैं नेटवर्क में, आमतौर से तो एक ही डीएचसीपी सर्वर सेट कर दिया जाता है, पर बड़ा नेटवर्क होगा तो फिर ज्यादा भी करेंगे। तो वो जो डीएचसीपी सर्वर होता है वो फिर रिप्लाई बैक करता है, और वो रिप्लाई बैक करता है आईपी एड्रेस के साथ कि मेरे पास ये आईपी एड्रेस है, तुमको ये चाहिए तो तुम ले लो। तो ये जो दूसरा वाला प्रोसेस था जिसके अंदर डीएचसीपी सर्वर ने ब्रॉडकास्ट के जवाब में उसको एक यूनिकास्ट मैसेज भेजा, उसको बोला ये आईपी एड्रेस तुम्हें लेना है तो तुम बता दो, इसको ऑफर कहते हैं। उसके बाद जिस भी डीएचसीपी सर्वर को से आईपी एड्रेस पीसी को लेना होता है, पीसी उसको रिक्वेस्ट एक सेंड करता है और उस रिक्वेस्ट की फिर उसको एक एक्नॉलेजमेंट आती है सर्वर की तरफ से कि हाँ ये आईपी एड्रेस मैंने तुम्हारे लिए मुख्तस कर दिया है, फिक्स्ड कर दिया है। तो ये 4 स्टेप का प्रोसेस है डीएचसीपी की आईपी एड्रेस एलोकेशन। ठीक होगा यहाँ तक बात। अगली बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप ये समझ लीजिए कि डीएचसीपी सर्वर जो आईपी एड्रेस एलोकेट करता है तो वो 3 तरीकों से करता है। पहला तरीका होता है स्टैटिक एलोकेशन। स्टैटिक एलोकेशन में होता है कि आपके पास जो मैक एड्रेस होता है उस मैक एड्रेस के ऊपर एक आईपी एड्रेस फिक्स्ड कर दिया जाता है
इसमें नुकसान ये है कि अगर आपके पास मिसाल के तौर से 254 एड्रेसेस अवेलेबल हैं तो 254 पीसीज ही फिर आपके पास क्या हो सकते हैं, इस्तेमाल में आ सकते हैं। और ऐसा निज़ाम जो है वो वाईफाई के नेटवर्क में बहुत ही नॉन सुटेबल है, क्योंकि वाईफाई के अंदर नए नए लोग आ रहे होते हैं, पुराने जा रहे होते हैं वाईफाई के एक नेटवर्क के अंदर। तो ऐसा तो नहीं है कि 254 लोग हैं तो बस वही आएंगे, तो भाई हज़ारों में भी आ सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम 50 लोग अब अवेलेबल हैं तो 50 आ रहे हैं, फिर नए 50 आ रहे हैं। अब आपने क्या किया, आपने तो 254 फिक्स किया हुआ है, क्योंकि आपने हर एक मैक एड्रेस, हर आईपी एड्रेस को एक मैक एड्रेस के साथ फिक्स किया हुआ है, तो इसमें बड़ा नुकसान है, इसमें फ़ायदा नहीं है इतना। पर बहरहाल ये भी एक तरीका है स्टैटिक एलोकेशन। दूसरा तरीकेकार आपके पास होता है डायनेमिक एलोकेशन। डायनेमिक एलोकेशन में होता है कि जो भी बंदा आता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस की बुनियाद पर उसको एक आईपी एड्रेस पूल में से निकाल कर डीएचसीपी सर्वर एलोकेट कर देता है। तीसरा और आखिरी तरीका होता है ऑटोमेटिक एलोकेशन। ऑटोमेटिक एलोकेशन में एक हिस्ट्री रहती है कि अगर मैं डीएचसीपी सर्वर के किसी वक्त में क्लाइंट रहा था तो वो मेरे मैक एड्रेस की, जो उसने मेरे मैक एड्रेस को यानी मुझे जो आईपी एड्रेस दिया था उसकी हिस्ट्री अपने पास मेंटेन करेगा। और अगली दफ़ा भी अगर मैं उसके पास दोबारा जाऊंगा आईपी एड्रेस मांगने के लिए तो वो ये देखेगा कि पिछली दफ़ा मेरा चूंकि मैक एड्रेस उसके पास होगा तो वो देखेगा कि इस मैक एड्रेस को मैंने पिछली दफ़ा क्या आईपी दी थी। तो अगर वही आईपी उसके पास अवेलेबल है तो मुझे वो वही आईपी दोबारा दे देगा, अदरवाइज वो मुझे नई आईपी दे देगा। तो इसको कहते हैं ऑटोमेटिक एलोकेशन। उम्मीद है यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। आज की जो हम लैब परफॉर्म करेंगे पैकेट ट्रेसर के ऊपर परफॉर्म करेंगे, और हमारी आज की लैब का जो टोपोलॉजी डायग्राम है वो ये है जो आपके सामने मैंने बनाई है। इस टोपोलॉजी डायग्राम के अंदर आप ये देख सकते हैं कि आपके पास एक राउटर है जिसको मैंने नाम दिया सर्वर का। इसको मैं डीएचसीपी का सर्वर बनाऊंगा। ठीक हो गई बात। डीएचसीपी का सर्वर किसी पीसी को या किसी हाई पावरफुल मशीन यानी सर्वर मशीन को भी बनाया जा सकता है, पर आप राउटर को भी डीएचसीपी सर्वर बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं डीएचसीपी सर्वर बनाऊंगा और फिर एक स्विच कनेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे मल्टीपल और भी नोड्स कनेक्ट करने हैं। अब देखिए आप इधर, तो आपके पास एक राउटर और है जिसको मैंने डीएचसीपी का क्लाइंट बनाया है, और एक पीसी भी मेरे पास है, इसको भी मैं डीएचसीपी का क्या बनाऊंगा, क्लाइंट बनाऊंगा। चंद बुनियादी बातें मैंने इसके अंदर आपके सामने लिख दी हैं। एक तो जाहिर बात है आप लोगों को याद है कि राउटर स्विच के दरमियान में स्ट्रेट थ्रू केबल लगेगी, ये भी स्ट्रेट थ्रू केबल होगी, ये भी स्ट्रेट थ्रू केबल होगी। दूसरी बात ये कि चूंकि सर्वर है तो सर्वर को तो कोई आईपी एड्रेस नहीं देगा, उसने तो अपना आईपी एड्रेस खुद ही लेना है। तो सर्वर की जो फास्ट इथरनेट 0/0 है उसके ऊपर मैं आईपी एड्रेस 192.168.1.1 और /24 का मतलब सब नेटिंग के अंदर आपने पढ़ा हुआ है। अगर आपने सब नेटिंग के मेरे लेक्चर्स नहीं देखे तो काइंडली उसको पहले देख लीजिए। बहरहाल तो 192.168.1.1 ये इसके फास्ट इथरनेट 0/0 पर आईपी दी जाएगी, और /24 का मतलब क्या होता है 255.255.255.0 इसका सबनेट मास्क रखा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि नेटवर्क की जो आईपी है वो 1.0 है। 1.0 में से 1.1 आपने अपने डीएचसीपी सर्वर को दे दिया। इन दोनों को तो आपको आईपी एड्रेस नहीं एलोकेट करेंगे क्योंकि इन्होंने खुद ही आईपी एड्रेस इस डीएचसीपी सर्वर से खुद लेना है। दूसरी बात ये कि आप डीएचसीपी सर्वर के अंदर ये काम भी कर सकते हैं। देखिए जब आपका 1.0 वाला नेटवर्क होगा और 1.0 वाले नेटवर्क में आपका /24 सबनेट मास्क होगा तो 1.1 से लेकर 1.254 तक आपके पास आईपी एड्रेसेस इस नेटवर्क में अवेलेबल हैं। 1.255 तो ब्रॉडकास्ट है, 1.1 से लेकर 1.254 तक आईपी एड्रेसेस आपके पास अवेलेबल हैं जो आप लोगों में बांट सकते हैं। आपसे बोला डीएचसीपी सर्वर, लेकिन उसमें से 1.1 ये किसी को नहीं देगा क्योंकि 1.1 तो इसने खुद अपने फास्ट इथरनेट 0/0 पे ली हुई है। अब इसके अलावा आपके डीएचसीपी सर्वर में ये फीचर भी होता है कि आप इन आईपी एड्रेसेस में से जो मैंने आपको बताया 1.1 से 1.254 इसमें से कुछ आईपी एड्रेसेस को आप क्या कर सकते हैं, अलग करके रख सकते हैं कि भाई ये आईपी एड्रेस किसी को नहीं देना, ये हमारे अपने बंदों के लिए है, या ये खास कुछ प्रिविलेजेस हैं जो हमें किसी को नहीं देने। तो मैंने यहाँ पर एक चीज और लिखी है स्लैब के लिए, एक्सक्लूडेड एड्रेस 1.1 से 1.50 यानी 1.1 से लेकर 1.254 तक मेरे पास एड्रेसेस अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें से 1.1 से लेकर 1.50 तक मैंने डीएचसीपी सर्वर को मना कर देना है कि ये आईपी एड्रेस तुम किसी को नहीं बांटना। तो डीएचसीपी सर्वर को जो इन दोनों को आईपी एड्रेस देना चाहिए वो कहां से देना चाहिए, 1.51 से लेकर 1.254 तक दे सकता है। तो हो सकता है इसको 1.51 दे दे, उसको 1.52 दे दे। तो ये काम है हमारा जो आज का हमें लैब में परफॉर्म करना है। अब मैं अपनी लैब की तरफ जा रहा हूं और आपको इसकी टोपोलॉजी डायग्राम पैकेट ट्रेसर में बनाने के बाद इसको इंप्लीमेंट करके उसकी रेलिवेंट कमांड्स में आपको उस लैब के अंदर ही बता दूंगा कि कौन सी कमांड से आप चेक कर सकते हैं और किस कमांड से क्या काम करना है, क्योंकि इसमें कई कमांड्स हैं अवेलेबल। तो सारी फिर इंशाल्लाह ताला लैब के अंदर आपको बताते हैं। तो आइए अपनी लैब की तरफ चलते हैं।
ये मैंने पैकेट ट्रेसर ओपन कर रहा हूँ। ये मैंने पैकेट ट्रेसर ओपन कर दिया। पिछली लैब्स के अंदर भी आपको पैकेट ट्रेसर को चलाना सिखाया गया है, बहरहाल इस लैब के अंदर भी मज़ीद दोबारा देखिएगा। वही टोपोलॉजी डायग्राम मैं यहाँ पर रखूँगा जो अभी मैंने आपके सामने बोर्ड पर बनाई थी। ये हमारा इन्वायरमेंट ओपन हो गया पैकेट ट्रेसर का। और जैसा कि पिछली लैबों में भी आप देख चुके हैं कि इस इन्वायरमेंट के अंदर हम सबसे पहले क्या करना है, मैं 2811 ये राउटर्स का मेरा टैब है, इस पर आके क्लिक कर दीजिए। यहाँ से जितने भी राउटर अवेलेबल हैं आपको दिख जाएंगे। तो ये 2811 वाला जो राउटर है मेरे पास, इसको मैंने यहाँ पे लगाया एक। फिलहाल तो इसको बंद कर देते हैं अभी। इसके अलावा फिर मैंने ये बोला था कि मैं एक स्विच कनेक्ट करूँगा, ये मैंने 2960 का स्विच लगा दिया यहाँ पे। इसके बाद फिर मेरे पास एक राउटर और है, ये मैंने 2811 का एक राउटर और लगा दिया। और फाइनली मैंने बोला था कि मैं एक पीसी लगा दूंगा, तो एक पीसी मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। आप चाहें तो आप इस अपने स्टफ़ को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, पर बहरहाल काफ़ी है फिलहाल इतना करना। तो आइए इनको कनेक्ट कर दें। इन दोनों के दरमियान में कौन सी केबल कनेक्ट होती है पहले भी आप पढ़ चुके हैं। इन दोनों के दरमियान में स्ट्रेट थ्रू केबल आप लगाते हैं। तो ये मैंने उसके फास्ट इथरनेट 0/0 को स्विच में तो आप कहीं पर भी जोड़ दीजिए, बस गीगाबिट इथरनेट पे नहीं जोड़िएगा। ये मैंने कनेक्शन यहाँ पर कर दिया। उसके बाद स्विच का कनेक्शन एक इस राउटर के साथ भी मैंने करना है, कहीं पे भी लगा दें। और इसी तरह इस पीसी के साथ भी मैंने फास्ट इथरनेट पोर्ट को इस स्विच के ऊपर ये मैंने कनेक्ट कर डाला। राउटर की हर पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होती है, इसीलिए आप देख रहे हैं अभी रेड है। अलबत्ता ये ऑन हो जाएगा थोड़ी देर में। इसके ऊपर अब आपको काम करना है। ये मेरा जो है ये क्या है, इस पर डबल क्लिक करके मैंने इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, सर्वर। यहाँ पर नाम चेंज करने से कुछ नहीं होता जब तक कि आप अंदर होस्ट नेम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे तो आप जो रखना चाहें आप रख लें, नाम अपना नाम लिख दें। इसको मैंने क्लाइंट कर दिया। और ये जो है ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास पीसी क्लाइंट है। अब मैं अपने इस सर्वर के अंदर जा रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था, डायरेक्ट क्लिक करके CLI में आप इसके आ जाइए। ये आप अपने राउटर के CLI में मौजूद हैं। ये सर्वर राउटर है। अब देखिएगा मैं इनके ऊपर जो कमांड्स चलाऊंगा, इन कमांड्स को आप बहुत गौर से समझिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी कमांड क्या काम कर रही है। सबसे पहले आपने नो करना है, पहले भी देख चुके हैं। यूज़र मोड से इनेबल मोड में चला गया, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया। अब पहला काम तो आप सबसे पहले ये करिए कि इसकी जो फास्ट इथरनेट इंटरफेस है उसको आप ओपन कर डालिए। तो ये मैंने इसके फास्ट इथरनेट इंटरफेस को ओपन किया सर्वर के, और इसके ऊपर IP एड्रेस मैंने 192.168.1.1 रखना था, वो मैंने एज इट इज़ रख दिया, जो हमारी पीछे भी अभी बात हुई थी। ये मैंने इसको नो शट डाउन कर दिया और ये मेरा इंटरफेस अप हो गया। इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ इस राउटर का, और इस राउटर का नाम चेंज करके मैंने कर दिया सर्वर। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब मुझे DHCP की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सबसे पहला काम आप ये करिए IP DHCP, और ये देखिए कमांड्स। सबसे पहले तो एक्सक्लूडेड एड्रेस, हमने ये बात देखी थी। एक्सक्लूडेड एड्रेस के बाद कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक ख़त्म करना है। तो मैंने बताया था कि 192.168.1.1 से लेकर ये देखिए लो एड्रेस, और अब देखिए क्या लिखा हुआ है, हाई एड्रेस। शिफ्ट दबाकर क्वेश्चन मार्क करेंगे तो आपको कमांड की हेल्प देगा। तो 1.50 तक हमारी मेरा ख्याल है बात हुई थी। तो 1.1 से लेकर 1.50 तक मैं IP एड्रेस एक्सक्लूड करवा रहा हूँ, यानी अब ये सर्वर किसी को ये IP एड्रेस नहीं देगा। अगला काम मुझे करना है कि मुझे अब इसका पूल बनाना है, DHCP का पूल, और पूल का नाम मैंने रख दिया फरहान। इस पूल में अब आपको ये बताना है कि नेटवर्क क्या है आपका। तो आपका नेटवर्क क्या है, आपका जो नेटवर्क है वो 192.168. क्योंकि इसी में से IP एड्रेस बांटेगा ना, .1.0 है, और 255.255.255.0 ये आपका सबनेट मास्क है। अगली चीज़, जैसा कि आप IP सेटिंग्स के अंदर भी देखते हैं, डिफ़ॉल्ट राउटर आपका गेटवे होता है। तो गेटवे इसी को ही बना दें। यही हमारा DHCP सर्वर भी है और यही हमारा गेटवे भी है। गेटवे उस राउटर को कहा जाता है जिसके बाद आपका नेटवर्क ख़त्म हो जाता है और वहाँ से सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट राउटर बनाया। DNS सर्वर भी इसी को ही बना देता हूँ। आमतौर से यही होता है, आपने देखा भी अपने घर में जो आप इंटरनेट की सेटिंग्स करते हैं।
1.1, ये मैंने DNS सर्वर भी इसी को बना दिया। तो ये मेरी इस सर्वर के ऊपर जो है वो DHCP कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो गई। अब मैं इसको क्या करा दूंगा, राइट करा के स्टोर करा दिया मैंने। अब मैं मूव करूंगा किसके ऊपर, अब मैं मूव करूंगा अपने क्लाइंट के ऊपर, और क्लाइंट की इस फास्ट ईथरनेट 0/0 को जो स्विच के साथ कनेक्टेड है इसके ऊपर मैं कमांड चलाऊंगा IP एड्रेस DHCP। इसका मतलब है कि मैं इसको ये कह रहा हूँ कि भाई जाकर IP एड्रेस DHCP से उठा लेना, मैं तुम्हें IP एड्रेस नहीं देने वाला। तो पहला काम क्या करना होता है यहाँ पर, आप जानते ही हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपने नो करा, नो करने के बाद इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है तो बहुत ही छोटी सी है, ये मैंने इनेबल कर दिया। इनेबल करने के बाद ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आया, मैंने कहा चलो उसका नाम भी तब्दील कर देता हूँ, इसका नाम कर दिया क्लाइंट। और अब इसके फास्ट ईथरनेट इंटरफेस के ऊपर मैं IP एड्रेस देने जा रहा हूँ, और मैंने IP एड्रेस इसको क्या देना है, IP एड्रेस सॉरी पहले मुझे फास्ट ईथरनेट इंटरफेस में जाना होगा ना, उससे मैं निकल गया था असल में बाहर। आप एरो दबा के चला जाता हूँ, यहाँ एरो कर दिया, और अब यहाँ पर IP एड्रेस DHCP की मैंने कमांड चला दी और इसको कर दिया मैंने नो शट डाउन। यहाँ से मैंने एग्जिट कर दिया, यहाँ से भी एग्जिट किया, और इसको करा दिया मैंने राइट। अभी थोड़ी देर में क्या करेगा, DHCP सर्वर से IP एड्रेस उठा लेगा। एक काम और करता हूँ, इस PC को भी क्या करता हूँ, IP एड्रेस IP एड्रेस इसको भी DHCP की सेटिंग पे करता हूँ। PC का जो मामला है, ये पैकेट ट्रेसर में आप इस पर बस एक क्लिक कर दें, ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फिजिकल है, ये कॉन्फ़िग है, ये इसका डेस्कटॉप है, कस्टम इंटरफेसेस है। तो डेस्कटॉप में IP कॉन्फ़िगरेशन पे चलें और स्टैटिक IP नहीं डालें, DHCP करें। याद करें कि उसको IP एड्रेस क्या देना चाहिए, 1.1 से लेकर 1.50 तक DHCP सर्वर ने नहीं देनी है, उसके बाद का कोई IP एड्रेस देगा। तो मैंने DHCP पे क्लिक कर दिया, ये रिक्वेस्ट कर रहा है IP एड्रेस को, और ये देखिए बेहतरीन काम हो गया, आपका IP एड्रेस 1.51 आ गया। यही सबनेट मास्क रखा था, डिफ़ॉल्ट गेटवे आपने और DNS सर्वर आपने यही चीज़ें रखी थी। अब हम देखते हैं कि बेचारा हमारा जो क्लाइंट है क्या उसको कोई IP एड्रेस मिल भी गया अभी तक या अभी तक नहीं मिला। ये देखिए जैसे ही हम उसके पास गए, इसने भी IP एड्रेस पकड़ लिया है और इसको IP एड्रेस मिला है 192.168.1.52 विद नेट मास्क की वैल्यू जो है वो 255.255.0 है। ठीक है, अगर आपको इसको क्रॉस वेरीफाई करना है, वैसे तो मैसेज ही बाकायदा आ गया, तो शो IP इंटरफेस ब्रीफ की कमांड चलाएं। ये पिछली लैब्स के अंदर भी आपको ये कमांड चलवाई गई है, और ये देखिए IP एड्रेस लिखा हुआ है, मेथड भी लिखा हुआ है कि DHCP से मिला है। इस चीज़ को क्रॉस वेरीफाई आप अपने सर्वर पे भी कर सकते हैं। सर्वर पे आपने क्या किया, शो IP DHCP बाइंडिंग की कमांड चलाइए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने के सर्वर ने कितने लोगों को IP एड्रेस तस्लीम किया। तो यहाँ 2 को किया, एक राउटर और एक स्विच को। ये देखिए दोनों की एंट्री आ रही है। ये मैक एड्रेस जो लिखा हुआ है ये स्विच का होगा, और ये मैक एड्रेस जो लिखा हुआ है ये किसका लिखा हुआ है, ये आपके राउटर का होगा। और मैंने आपको 3 तरीके बताए थे IP एड्रेस एलोकेशन के, स्टैटिक, डायनेमिक और ऑटोमेटिक। ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन हुई हुई है। अब इसको मैं क्रॉस वेरीफाई भी कर सकता हूँ। मेरे राउटर देखिए, ये आप ये मैक एड्रेस देख लें, PC का हम चेक करते हैं कि क्या यही मैक एड्रेस है, 2A1E, आखिर में देख लेते हैं बस, AE13 क्या है इस PC का मैक एड्रेस, तो ये देखिए AE13 लिखा हुआ भी आ रहा है। ठीक है, और इस राउटर का अगर आप चेक करना चाहें तो राउटर का भी आप खाली सिंपल एरो ले आकर चेक कर सकते हैं, वरना इसकी कमांड भी है 9A01 आ रहा है। देखते हैं क्या यही है हमारा, तो फास्ट इथरनेट 0/0 पर आप देखें तो 9A01 लिखा हुआ है। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसका तरीकेकार क्या है, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे आपने कनेक्शन बनाया था, तो उसी को लिख दें। ये देखिए, तो ये वही 9A01, ये वही IP एड्रेस, ये वही मैक एड्रेस लिखा हुआ आ रहा है, और ये वो IP एड्रेस है जो आपको आपके DHCP सर्वर ने एलोकेट करी है। तो आपने देखा आज की लैब के अंदर कि किस तरीके से एक DHCP सर्वर जो है वो अपना काम परफॉर्म करता है और किस तरीके से वो IP एड्रेस एलोकेट करता है। उम्मीद है लैब आपको समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लैब में आपके साथ मज़ीद टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।